हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे इतिहास। क्या पढ़ाएंगे? इतिहास। इतिहास को हम 3 काल खंडों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो आइए हम आपको आज देखते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। वह समय जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उस समय को क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। और आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसमें मानव ने कुछ लिखा तो है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब मानव ने कुछ लिखा तो है लेकिन उसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल जिसमें मानव ने लिखा है, उसको पढ़ा भी जा सका है और लिखा भी जा सका है। मतलब वो स्रोत मिले जिनको पढ़ा भी जा सका है, उनको पढ़ लिया भी गया है। इसमें क्या आता है? तो आदि प्रागैतिहासिक काल में क्या आता है? जिसमें मानव ने न कुछ लिखा है न उसे पढ़ा जा सका है। और इसमें लिखा है, उसको पढ़ा नहीं जा सका। और इसमें साक्ष्य मिले जिसको पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? तो प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वो समय जिनमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। मतलब इसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। इसके अंतर्गत क्या आता है? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो इसमें हमने क्या आप देखे थे। और आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसमें मानव लिखना तो जानता था लेकिन उसको अभी भी उन चीजों को अभी पढ़ा नहीं जा सका है। मानव ने कुछ लिखा तो है लेकिन उसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये आई। और ऐतिहासिक काल इसमें साक्ष्य मिले जिनको पढ़ा भी जा सका है और लिखा भी जा सकता है। जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और नेहरू काल, जैसे नेहरू के समय का काल है। और फिर इसमें क्या हम आपको पढ़ाएं? विश्व का इतिहास। तो देखिए अब इतिहास क्या होता है। तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। मतलब अतीत जो घटना है अतीत में हुई, अतीत यानी पहले पुरानी घटना, अतीत में होने वाली घटनाओं का साक्ष्यपूर्ण अध्ययन ही इतिहास है। जिसमें साक्ष्य मिले हों, मतलब साक्ष्य मिले हों, कुछ साक्ष्य, तो उसको क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अतीत में होने वाली घटनाओं का साक्ष्यपूर्ण अध्ययन ही इतिहास है। क्या है? इतिहास है। तो देखिए इतिहास का जनक किसको कहते हैं? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? यानी मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? तो मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में ही मानव को पाया गया था। सबसे पहले बताया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि मानव सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया गया था। सभ्यता का पालन, मतलब मानव सभ्य मानव कहाँ था? मतलब सभ्यता कहाँ आई मानव को? तो वहां कही आई एशिया महाद्वीप में बताया जाता है। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। तो देखते हैं हम इसमें पढ़ेंगे पहला प्राग ऐतिहासिक काल। तो इतिहास का वह समय जिनमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। इसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। इनके अंतर्गत पाषाण काल आते हैं। मतलब प्राग ऐतिहासिक काल में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। पढ़ना लिखना नहीं जानता था। इसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। किससे मिलती है? पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते दोस्तों? जैसे पाषाण काल के अंतर्गत आते पुरातात्विक पुराने साक्ष्यों से मिलती है। तो जैसे पाषाण काल, पत्थर के औजार वगैरह मिले हैं, उनसे जानकारी मिलती है पत्थर की। तो पाषाण काल आप देखें, हम इसमें क्या देखेंगे? पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। क्या कहते हैं उसको? पाषाण काल कहते हैं। वह समय जब मानव पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, उस समय को क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। मतलब पत्थर के औजारों एवं हथियारों का प्रयोग करता था। मतलब अपने काम करने में पत्थर के, या शिकार करना है उसको, तो किसका प्रयोग करता था? पत्थर के औजारों का। ठीक। तो 1863 ईसा पूर्व में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज ईस्वी में 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। मतलब 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की? सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की बच्चों? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को।
भारत का पुरातत्व संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, मतलब इसमें ही साक्ष्य रखे हुए हैं, पुरातत्व जो पुराने साक्ष्य इसमें ही रखे हुए हैं, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। धातु के आधार पर नामकरण किसने किया है? क्रिश्चियन थॉमस ने। धातु के आधार पर नामकरण किसने किया? क्रिश्चियन थॉमस ने। धातु के आधार पर नामकरण किसने किया? क्रिश्चियन थॉमस ने। लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया है? जॉन ब्रूस फुट ने। लिखावट यानी लिखने के आधार पर, ये तो आप समझते हैं। धातु के आधार पर किसने किया? क्रिश्चियन थॉमस ने। लिखावट के आधार पर किसने किया है? जॉन ब्रूस फुट ने। तो रिवीजन करेंगे। तो अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। मानव जाति का पालना किसे कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं। सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? एशिया महाद्वीप को कहते हैं। ठीक है। 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की? तो ये की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है। भारत का पुरातत्व संग्रहालय क्या नाम है उसका? इंदिरा गांधी। धातु के आधार पर नामकरण किसने किया? क्रिश्चियन थॉमस ने। लिखावट के आधार पर किसने नामकरण किया? जॉन ब्रूस फुट ने। ठीक है। लिखावट के आधार पर नामकरण किया जॉन ब्रूस फुट ने। धातु के आधार पर क्रिश्चियन थॉमस ने। धातु के आधार पर क्रिश्चियन थॉमस ने। धातु के आधार पर क्रिश्चियन थॉमस ने। लिखावट के आधार पर जॉन ब्रूस फुट ने। लिखावट के आधार पर जॉन ब्रूस फुट ने। और 1893 सभ्यता की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ठीक। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो देखिए आज हमारा वीडियो इतना ही है। तो आगे हम आपको पढ़ाएंगे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। आगे हमारा टॉपिक ये रहेगा। तो इसमें मानव ने कैसे पत्थर की खोज की, आग की खोज की, कैसे मानव हथियार बनाना सीखा, कैसे मानव ने पहिए का आविष्कार किया। तो आगे का हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें और हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें प्लीज। धन्यवाद।